गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने बेलन के बारे में पढ़ा था। तो इस अध्याय में हमने एक तो घन के बारे में पढ़ लिया, दूसरा घनाभ के बारे में पढ़ लिया, तीसरा बेलन के बारे में भी पढ़ लिया। तीनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। और बेलन में एक तो था अपना ठोस बेलन, दूसरा था खोखला बेलन। खोखला बेलन ये हमने पढ़ चुके थे। आज अपना नया टॉपिक है शंकु। शंकु के बारे में पढ़ेंगे। देखो, शंकु की आकृति बड़ा किस प्रकार होती है। जैसे जोकर की टोपी या अपने आइसक्रीम का कोण आता है, वो क्या होता है? जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोण सब शंकु की आकार होती है। तो शंकु की आकृति किस प्रकार से बनती है? ये त्रिज्यीय खंड हो गया। अब यहां पर अगर इसको मिलाते हैं, इस भाग को इस प्रकार से, तो ये किसकी आकृति हो गई? ये कि शंकु की आकृति हो गई। ये क्या कहलाता है? आपका शंकु। यहां पर नाम ले लिया ए ओ बी। ये क्या है? वर्ताकार भाग। इसको क्या बोलते हैं? वर्ताकार। अब ये वर्ताकार भाग है और इसको यहां से और यहां से मिलाकर आपने बना लिया है कि शंकु। अब बेटा जरूर थोड़ी है शंकु क्या करती है इस प्रकार से। अब अपने पास ये तो क्या हो गई? टोपी नुमा होगी। अब आइसक्रीम के रूप में बनाएंगे, तो आइसक्रीम के रूप में अपने पास है शंकु क्या करती है इस प्रकार से। तो ये भी एक क्या है? शंकु आकार। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? शंकु की आकृति। इसके एग्जांपल है आपके पास है टोपी, जोकर नुमा टोपी और आइसक्रीम का कोण। अब यहां पर वर्ताकार भाग है, तो इसकी ये क्या हो गई? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यहां पर ओ डैश और ओ को ओ डैश से मिलाओ, इस भाग को इससे मिलाओ। ये क्या है? शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई इसको h बोलते हैं। और यहां पर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? शंकु की तिरछी, या फिर इसका एक नाम और है तिर्यक ऊंचाई। तिरछी या तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? तो अब हमारे पास जो शंक्वाकार भाग है उसके अंदर दो तीन फॉर्मूले आएंगे अपने पास। पहला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं। इसको L से लिखते हैं और L बराबर होता है बेटा √r² प्लस h²। ये h क्या है? शंकु की ऊंचाई। दूसरा है अपना शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तीसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ये होता है क्या पाई आर और आर प्लस एल, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो पाई आर को अंदर बना करोगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर ए। अब इसको हिंदी में लिखोगे क्या लिखोगे, देखो यहां पर वर्तीय आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो वर्तीय आधार मतलब वर्तीय आधार मतलब इस भाग का क्षेत्रफल देखो, और वक्र पृष्ठ मतलब क्या हो गया, ये वक्र मतलब देखो ये वक्र के रूप में बदल गया इस भाग का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। चौथा भाग नवांश में शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब त्रिज्या, एच का है ऊंचाई, ये ध्यान रखना है। ऊंचाई हमेशा इसको बोलते हैं ओ से कोडेस, ये ऊंचाई है लेकिन ये ऊंचाई नहीं है, इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई या फिर इसकी तिरछी ऊंचाई। सीधी ऊंचाई ओ से कोडेस है, इसको एच लिखते हैं, और ओ से बी या ओ से ए को क्या लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको बोलते हैं एल। तो ये अपने पास इसे शंकु के बारे में 4 छोटे-छोटे फॉर्मूले थे। अब इसके इक्वेशन देखो किस प्रकार से आते हैं। चैप्टर 16.2 तक कंप्लीट हो गया था। 16.3 में शंकु है, उसके क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शंकु की ऊंचाई का मान दिया गया 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय आयतन। अब अपने को ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना है अपने को पहला पॉइंट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर है। अब अपने पास पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर और एच का मान क्या दिया है 28 सेंटीमीटर। अब यहां पर वक्र पृष्ठ में अंदर बेटा एल आ गया, और एल का मतलब होता है तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं एल। एल बराबर हो गया √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां पर लिखोगे 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ गया 16 से 22 441 प्लस 784। अब यहां पे इसका मान चेक करो देखो कितना आता है 5 8 4 12 11 रहेंगे 1225। 1225 किसका होता है 30 का 900, तो ये किसका मान आ गया 35। एल का एल मतलब क्या निकाला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब आपको निकालना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21 गुना
110 गुणा 21। 110 गुणा 21 का मतलब होता है बेटा अपने पास है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा इसमें लिखवा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या आता है पाई आर प्लस एल। अब यहां पर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये है फर्स्ट, सेकंड है अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी था पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना आर का मान 21 गुना 21 प्लस पाई आर एल का मान कितना है 23/10, क्योंकि पाई आर एल निकाला आपने यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठीय। और यहां पर है 7 21 तीन बार 66 गुना 21 66 6 8 12 1 4 1486 प्लस है 23/10 ये आगे 1486 प्लस है 23/10। अब 1486 आए हैं तो मतलब 96 हो गए हैं लास्ट में, तो 6 9 3 और 4 7 और 3 3796 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3700 है 3600 3600। थर्ड है अगर आपको निकालना हो शंकु का आयतन वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर आप देखो अगर इसको आप सेकंड को शंकु को निकालोगे तो इस प्रकार से निकाल सकते हो पाई आर आर प्लस एल। तो यहां पर रखोगे 22/7 गुना 21 कोष्टक है 21 प्लस एल का मान 35 7 3 21 3 66 गुना 21 और कितना हो गया 30 20 50 56 तो इसका मान कितना आ गया 36 से 6। तो ये दोनों इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। लास्ट वन है आयतन। आयतन निकालोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा एच 1/3 22/7 गुणा आर का मान 21 गुणा 21 गुणा एच का मान कितना था 28 कितना 728 7 3 21 तो अपने पास आ गया 154 22 को 7 से कर दिया 21 को 4 से किया 84 154 को 84 से गुणा करना जो मान है उसके आगे लगाना है घने सेंटीमीटर केवल घन सेंटीमीटर क्योंकि घन लिख दिया है तब सेंटीमीटर या भी लगाओ सेंटीमीटर क्यूब ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आगे देखो कुछ इसकी और एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई है 24। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो थोड़ा सा अलग किया है। एक लंबवर्तीय
शंकु का आयतन 1232 सेमी क्यूब है। 1230 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर दिया शंकु का आयतन है तो क्या है, शंकु का आयतन बराबर है 1232 और आयतन होता क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर है 1232। लेकिन मैं तो r का मान दिया इसने और नहीं l तो आपको ज्ञात करना है। तो r का मान क्या लो पहले 1/3 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर गुना h का मान कितना है 24 बराबर 1232। अब देखो यहां से इसको कैंसिल करें 8 3 24 8 और 22 पंजो 110 क्या 22 पंजो 110 बच गए कितने 13 और 2 132 22 पंजो 110 22 पानी 132 तो 5 बार बच गए 13 13 का 2 और 6 बार 56 और इसको इसे काट दिया 7 का तो r स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुना 7 r बराबर क्या आ गया √7 गुना 7 का मतलब r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है तिरछी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई l स्क्वायर बराबर क्या होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का √ यहां पर स्क्वायर में l बराबर √ r का मान कितना बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर l बराबर कितना आ गया 7 का 49 प्लस 24 का 576 l बराबर कितना आ गया 625 l बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर इसके क्या ज्ञात कर सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दिया ये दोनों भी ज्ञात कर सकते हो ये ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका जितने ज्यादा क्वेश्चन आप निकालोगे उतनी ज्यादा इसमें आपको क्या होगी प्रैक्टिस होगी। हाँ सूत्र इसके याद रखने होंगे आपको ये ध्यान रखना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास इसको दिया है एक शंकु के आधार का व्यास एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर हो। अब 14 सेंटीमीटर नहीं 14 मीटर हो तथा तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को l का मान दिया बेटा इसने 25 मीटर 25 मीटर हो तो संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय
शंकु का जो ऊंचाई, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। लेकिन यहां पर तिर्यक ऊंचाई एल का मान तो दे दिया, आर का मान नहीं दिया। और आर क्या है, व्यास का मान दिया कितना, 14। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 14/2। आर का मान कितना आ गया, 7 मीटर। अब ये आर का मान 22/7 गुना 7 और 7 प्लस है 25, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 25 नहीं सॉरी 25 नहीं 22 गुना 7 और 32, इसको 2 गुना करोगे उसके बाद आएगा उसमें मिला देना मीटर है। ये आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या 14 मीटर, ऊंचाई पर 50 सेंटीमीटर। अब की बार इसमें दे दिया आधार की त्रिज्या 14, ऊंचाई 50 मीटर और आकृति है, नाम है शंकु। क्वेश्चन नंबर 4 में की बात। अब आर दिया है, एच दिया है, आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन। अब इसमें अगर एल की जरूरत पड़ेगी तो आप एल की ध्यान से पहले एल निकालो तिर्यक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल है, पहले एल का मान निकालना होगा। संपूर्ण पृष्ठ में पाई आर आर प्लस एल, इसकी भी जरूरत होगी, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें इन दोनों की जरूरत होगी आयतन याद कर सकते हो। तो पहले एल निकालोगे तो दोनों क्षेत्रफल होंगे और अगर ये दोनों मान रखोगे आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर में। क्वेश्चन में दिया बेटा एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात कीजिए। अब की बात है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में h का मान 8 सेंटीमीटर, r बराबर 6 सेंटीमीटर और आपको ज्ञात क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है किसका, शंकु का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h मान रखो। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर इसमें दे दिया वक्र पृष्ठीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1884.4 मीटर स्क्वायर। आज सॉरी इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल होते हैं, इसका मान 12 मीटर है। आपको क्या करना है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब आकृति में इस प्रकार से बनेगी आपकी, ये ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई का मान दिया नहीं है, इसका मान दे दिया 12। आधार की त्रिज्या r का मान आपको ज्ञात है। अब यहां पर देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l बराबर इसका मान है 1884.4, पाई का मान 22/7, r का मान कितना निकालना आपको, गुना l का मान है 12 बराबर है 1884.4। इसको सोल्व करके r का मान ज्ञात करो। सोल्व करोगे किस प्रकार से करना है ये सोल्व, देखो जो संख्या गुणा में है वो तो दूसरी साइड में जाएगी भाग में, और जो बट्टे में वो चले जाएगा। तो इसका मान क्या जाएगा, r बराबर आ जाएगा 1884.4 गुना 7/22 गुना 12। अब इसको सोल्व कर लेना और जो भी r का मान है उसका आप लगा देना मीटर, ये गुणा भाग करना, इसमें काट के कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7 नंबर क्वेश्चन, ये ठीक क्वेश्चन है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 मीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो तिरछी ऊंचाई, तथा तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई अब यहां पर आप जानते हो आधार, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखोगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 है। तिरछी ऊंचाई L का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। अब जो देखो बेटा आकृति देखो, ये कोई शंक्वाकार भाग है, ये आधार तो ये हो गया ना इसका वर्ताकार भाग, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बराबर 154। r स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 154 बटे 22 गुना 7, 7 से काट लो, r स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुना 7, r बराबर कितना आ गया? 49, r बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h, h क्या होता है? देखो तिर्यक ऊंचाई होती है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर पर अंडररूट होता है। अब अंडररूट हटाओगे तो पहले आएगा l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अपने को केवल h निकालना है, तो h का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? अंडररूट, क्योंकि h पर स्क्वायर है। अब यहां देखो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अंडररूट बराबर h। तो ये क्या आ गया? l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये क्या आ गई? शंकु की ऊंचाई क्या हो गई? ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का मान अलग है। अब यहां से h बराबर निकालो, कितना आ जाएगा? l का मान 25, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 25 का 625 माइनस है 49, h बराबर 576, h बराबर कितना आ गया? 24। तो इस प्रकार से आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है तथा उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 हो, 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 400 हो तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। 5:4 हो
यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। अब यहां पर देखो इसमें ये कह रहा है दो शंकु का आधार समान व्यास समान। शंकु की आकृति दो है अपने पास, ये दो शंकु उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात। अब ये शंकु है, इसकी तिरछी ऊंचाई को बोलेंगे L1, इसकी बोलेंगे और L1 अनुपात L2 का मान दिया है। अब जब इनका व्यास समान है, व्यास मतलब ये भाग और ये भाग, ये दोनों का क्या कर रहा है, व्यास है समान, तो त्रिज्या भी त्रिज्या भी समान और त्रिज्या समान मतलब r मान दिया, त्रिज्या को क्या मान दिया, ठीक है। अब गए छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये कौन सा होगा, बड़ा शंकु। अब बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो आप क्या लिखोगे, इसमें सीधा याद करो आप L1 बट्टे L2 का मान है 5/4 और R1 मानो या फिर R मानो, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है तो ये व्यास समान होने वाली त्रिज्या भी समान होगी, ये समान है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय, तो यहां पर लिखोगे पहले देखो त्रिज्या तिरछी ऊंचाई किसकी है, बड़े की, पहला है 5/4, पहले बड़े की, तो यहां पर लिखोगे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अनुपात होता है और होता क्या है, पाई आर L1 पाई आर L2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होता है। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है नहीं अपने पास, यहां पर लिखोगे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे छोटे का कितना है 400 बराबर। अब पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, L1 L2, L1 का मान है 5/4 क्रॉस मार्क या फिर 4 को 4 से काट यहां पर 100, तो इसका मान कितना आ गया, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 500 सेंटीमीटर। इस प्रकार के प्रश्न है, आगे आप और भी निकालना, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।